ओम साई राम सभी को। पिछले ब्लॉग की तरह इस बार भी मैं आपके पास आ चुका हूँ आपको वर्चुअली साईं यात्रा कराने के लिए। अगर आपको कोई ये कहे कि मैं आपको चारों धाम शिरडी में घुमा दूँ, तो तैयार हो जाइए फिर मेरे साथ चारों धाम की यात्रा करने के लिए। जैसे आप वहाँ से एंट्री करते हैं, यहाँ पर आपको मिलता है टिकट घर। तो चलिए फिर चलते हैं, टिकट के प्राइस के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी टिकट की प्राइस यहाँ पर विंडो पे जो है आपको दिखाई देती है। सर बताएंगे कुछ? ओम साई राम जी, ओम साई राम। सर, आपको एक चारों शो अंदर दिखाएंगे आप। जी। फर्स्ट है रोबोटिक द्वारका में एक रोबोटिक शो है जी। 15 मिनट का शो है। जी। 3 रोबोट बनाए अंदर। जी। साई बाबा अब्दुल महासपति आपको ये श्रद्धा सबरी का मंत्र देते हैं। जी। तीर्थ यात्रा एक 15 मिनट की राइड है। एक इलेक्ट्रिक बोट पर बैठा जाता है, आपको 10 मंदिरों का दर्शन होता है। ओके जी। और ये सबका मान के साई बाबा की 1 घंटे की मूवी है। ओके। लंका दन 5D में वो 3D ग्लास पेन के चेयर इफेक्ट है, स्मोक इफेक्ट वगैरह है। आधे घंटे का इशू है। टोटल 4 शो दिखाते हैं, 3 घंटे में आपका कंप्लीट होता है। और वैसे 399 टिकट है बेसिक रेट, उसमें GST ऐड है 72 रुपीज़ 18%, और तो 471 रुपीज़ टिकट है सर जी। इसमें चारों शो लीड है। 3 घंटे में आपके शोज कंप्लीट हो जाएंगे। ओके सर, तो मतलब टोटल और 3 घंटे में जी। हम सब कुछ देखे यहाँ से हाँ। जा सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप इस डिवोशनल थीम पार्क को देखना चाहते हैं तो आप शिरडी साईं मंदिर से 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। या तो आप वॉकिंग करके भी आ सकते हैं या फिर आप ऑटो करके भी आ सकते हैं। तो बहुत ही नज़दीक है और बहुत ही प्यारा है। अगर आप शिरडी में आ रहे हैं तो यहाँ पर विज़िट ज़रूर करते आइएगा। आपको चारों धाम यात्रा की, तीर्थ यात्रा की आपको नज़ारे दिखाई देंगे। चलिए चलते हैं अंदर। फ़िलहाल चलते हैं अंदर और हम अपना बैंड जो है वो बनवा लेते हैं। आप जैसे एंट्री करेंगे अंदर तो आपको एक बैंड दिया जाएगा जो कि आपके कैटेगरी के हिसाब से होगा, कौन सा शो आपने चूज़ किया है। एडल्ट का और चाइल्ड का जो है वो अलग अलग बैंड होता है। तो देखिए ये बैंड हम अपने हाथ से बनवा लेते हैं। ओम साई राम। थैंक यू। अभी सर फर्स्ट यहाँ से आपका तीर्थ यात्रा शुरू होगा जी। 5 मिनट वेट करना है। राइट साइड में फर्स्ट शो है तीर्थ यात्रा। ओके। उसके बाद फिर 5D शो है आपका लंका दहन, द्वारका में सबका माल 3 आवर्स में पूरा शो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके। तो यहाँ से 5 मिनट्स वेट करना है, सामने शो शुरू जी होगा। जी। तो बहुत ही अच्छे इंटीरियर बनाए गए थे। तो फिलहाल अभी चलते हैं, हमारा पहला शो चालू होने वाला है, वो देखते हैं। आइए। हमारा ये फर्स्ट शो होने वाला है तीर्थ यात्रा। चलते हैं, फर्स्ट शो हमारा तीर्थ यात्रा देखने के लिए। वेलकम टू टेम्पल राइड। तो ओम साई राम। तो ये ट्रेन है जो हमें जो है आपके इंडिया के फेमस 11 टेम्पल है, उनके रिप्लिका अंदर बनी है। और सब टेम्पल के राइड आपको यहाँ पे कराएंगे। जितने भी 11 टेम्पल्स हैं Yes. सबकी राइड हमें मिलेगी। तो आइए बैठते हैं। राइड हमारी चालू हो चुकी है। अब आप वो देखने जा रहे हो जो बहुत ही कम लोगों ने देखा है। ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार। भारतवर्ष के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम उन अद्भुत मंदिरों का दर्शन करने जा रहे हैं जिनका निर्माण आज से सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने किया था। तो आइए इस यात्रा का प्रारंभ महानगरी मुंबई से करते हैं। पूरे देश से यहाँ लोग आते हैं और ये नगरी किसी को नाराज नहीं करती। गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का ये प्रवेश द्वार इस समुद्र के तट पर 100 से भी ज्यादा सालों से खड़ा है। तो ये है गेटवे ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं, देखिए कबूतर जो है एकदम रियल लग रहे हैं। आगे चलते हैं। यहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं उनमें से एक है श्री गणेश जी का श्री सिद्धि विनायक मंदिर। तो पहले दर्शन करते हैं श्री गणेश जी के, और दर्शन करने के साथ ही साथ ले लेते हैं गणपति बाप्पा का आशीर्वाद भी। तो हम जा रहे हैं देखने। इस मंदिर का निर्माण श्रीमती देवबाई पाटिल ने 16 नवंबर सन 1801 में करवाया था। ये मंदिर और ये देवता यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालु को निराश नहीं करते और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। मुंबई से अब सीधे चलते हैं गुजरात। भगवान श्री कृष्ण का ये प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर 2000 वर्षों से अधिक समय से यहाँ बसा हुआ है। माना
मान्यता ये है कि द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का निवास ठीक इसी स्थान पर हुआ करता था। गोमती नदी के किनारे बसे इस मंदिर के 2 द्वार हैं, मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार। 4 धामों में से एक है ये द्वारकाधीश मंदिर। हर साल यहाँ कृष्ण जन्म का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अब हमारी यात्रा नर्मदा के उस पार उत्तर दिशा में होगी। हम वाराणसी नगरी से होते हुए दर्शन करने जाएंगे 4 धामों में से एक और धाम श्री केदारनाथ जी के। केदारनाथ शिव जी का मंदिर है। इसे खुद पांडवों ने बसाया था, ऐसा माना जाता है। आज का जो मंदिर है उसकी रचना 1200 साल पुरानी है। आ गए हम केदारनाथ। इस मंदिर के द्वार हर साल केवल अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा तक यानी लगभग 6 महीने खुले रहते हैं। केदारनाथ बाबा जी के दर्शन कर लीजिए, बहुत अनमोल दर्शन हो रहे हैं आपको शिरडी में बैठे बैठे। चलिए आगे चलते हैं। वो देखिए ऊपर सीढ़ियों से ब्रिज से जाते हुए नजारा। हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा बद्रीनाथ जी का मंदिर भी लगभग 3000 वर्ष पुराना है। अब हम आ चुके हैं बद्रीनाथ। भगवान विष्णु के इस मंदिर का उल्लेख महाभारत, भागवत पुराण, पद्म पुराण इन सभी ग्रंथों में पाया जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं श्री बद्रीनाथ जी के। श्री बद्रीनाथ जी, पंढरपुर आ गए हम। सदियों से लाखों करोड़ों लोग आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के पंढरपुर पहुंचते हैं। भगवान विट्ठल की इस वारी को कौन नहीं जानता। आठ 800 साल पुराना ये मंदिर भक्त पुंडलिक की भक्ति का प्रमाण भी है और महाराष्ट्र की संत परंपरा का आधार भी। महाराष्ट्र से अब सीधे चलते हैं जिंदा दिल पंजाब के स्वर्ण मंदिर में। तो जी हम पंजाब भी आ गए। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने ये मंदिर 1577 में बनवाया था और 18वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह जी ने 750 किलो स्वर्ण अर्पण करके दरबार साहिब को सोने से सजाया था। ये अकाल तख्त है और ये है गुरु ग्रंथ साहिब। हमारा अगला पड़ाव है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जिसमें बसे हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ, बलभद्र यानी बलराम और सुभद्रा। भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर सुप्रसिद्ध 4 धामों में से एक है और 4 धाम की यात्रा की शुरुआत भी यहीं से की जाती है। सन 1174 में कलिंग देश के राजा अनंत वर्मा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और तब से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे विश्व में विख्यात है। अब चलते हैं दक्षिण भारत के मीनाक्षी मंदिर की ओर।
मीनाक्षी जो देवी पार्वती का रूप हैं, उनके मंदिर का ये 1000 स्तंभों का दालान है। मीनाक्षी मंदिर आ चुके हैं हम। ये देखिए भव्य 2500 वर्ष पुराने इस मंदिर के 50 मीटर तीर्थयात्रा ऊंचे आपको और 14 कहाँ मिलेगी? गोपुरम वास्तुशिल्प के सौंदर्य का प्रतीक हैं। इस मंदिर में 33,000 मूर्तियां हैं और यहाँ दर्शन के लिए रोज 15,000 से भी अधिक भक्त आते हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर की ये पहाड़ियां हमें पहुंचाएंगी भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। 1700 साल पुराना ये मंदिर हमारे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में इतिहास बताने वाले 640 शिलालेख हैं और 70,000 से भी अधिक भक्त यहाँ प्रतिदिन श्री बालाजी का दर्शन करने आते हैं। तो आइए हम भी श्री बालाजी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब इस तीर्थ यात्रा के समापन का समय आ गया है, पर इसे समाप्त करने से पहले चलते हैं शिरडी और ले लेते हैं साईं बाबा का आशीर्वाद। यही वो 100 साल पुरानी शिरडी है, हमारे साईं की शिरडी। बाबा जी हमारे सामने खड़े हैं। तो अब अनुमति दें, साईं बाबा के आशीर्वाद के साथ इस तीर्थ यात्रा का समापन करते हैं। हमें आशा है कि आपकी ये यात्रा सफल हुई और आप हमें फिर से आपकी सेवा करने का मौका जरूर देंगे। नमस्कार। सो देखा आपने कितना सुंदर और कितना बढ़िया किस तरह से इन्होंने यहाँ पर बनाया है। तो कर लिया ना एक ही जगह पर शिरडी में पूरी तीर्थ यात्रा। तो अब चलते हैं लंका दहन की ओर, वहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से हनुमान जी ने लंका का दहन किया था। चलिए लंका दहन जो कि 5D एक्सपीरियंस हमें करने के लिए मिलता है। और क्या क्या है अंदर? 5D एक्सपीरियंस, इसमें चेयर पे बैठना है जी गॉगल पहन के शो देखना है। जी जैसा हनुमान दौड़ता है ना, ओके। वैसे चेयर हिलते हैं। तो पूरा एक्सपीरियंस मतलब रियल लगता है अंदर। हाँ? चलिए अंदर चलते हैं जी। सो देखिए एंट्रेंस कुछ इस तरह का है। यहाँ पर अगर जब ज़्यादा गर्दी होती है तो लाइन लगाते हैं। फिलहाल चलते हैं अंदर हम लोग और एक्सपीरियंस लेते हैं 5D में लंका दहन का। अगर आप आ रहे हो तो मैं ये कहूँगा कि आप इस जगह पर ज़रूर विज़िट कीजिए। यहाँ पर 3D ग्लासेस मिलते हैं। कुछ इस प्रकार की सीट्स होती हैं जो आपको बैठा कर दिखाई जाती है। जिस प्रकार की ये आप यहाँ पर पैर रख सकते हैं और आपको यहाँ पे हैंडल्स दिए गए हैं जो कि आपको पकड़ने हैं। ये देखिए। तो इस तरह से आपको ये ग्लासेस जो है पहनने हैं और हमने पहन लिया है। बस कुछ ही 2 या 5 मिनट में शो जो है वो चालू हो जाएगा। तो चलिए शो का आनंद लेते हैं। जाओ वीर हनुमान जाओ। सो सीरियसली मैं आपको बताऊं, बहुत ही अच्छा शो 5D शो जो हमने देखे, पूरी टेक्नोलॉजी के साथ में और एक डिवोशनल के साथ में शो जो मिक्स करके बनाया गया था। बहुत मज़ा आ गया। अगर आप आ रहे हो लंका दहन जो है ज़रूर देखना 5D में। सो हमने देख लिया तीर्थ यात्रा और हमने अभी देख लिया लंका दहन। अब हम चल रहे हैं देखने के लिए द्वारका माई। तो चलिए फिर चलते हैं अंदर द्वारका माई। ये 3rd हमारा शो है देखने के लिए। आइए जी। कोई भी अपने मोबाइल का टॉर्च इससे आप शो अच्छी तरह से अनुभव कर सकेंगे और इस दौरान अपने छोटे सो बहुत ही अच्छा शो हमने देखा द्वारका माई का। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप आ रहे हो शिरडी तो साईं तीर्थ यात्रा जो है आप ज़रूर करें। सो अगर मैं आपको एक सच्चाई बताऊं तो शिरडी में अगर आप इस जगह पर आते हो तो आपकी आंखें जो है भर आएंगी। कितने प्यार से और कितनी सच्चाई के साथ में यहाँ पर हर एक शो दिखाया जाता है और इतनी फीलिंग्स के साथ में कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। पहले हमने देखा तीर्थ यात्रा
जितने भी हमने तीर्थ यात्रा हमारे इस देश में हैं, अपने इंडिया में, सारे ही हमें टेम्पल्स जो है देखने के लिए मिल जाएंगे। सेकंड हमने देखा 5D में लंका दहन इस तरह से दिखाया, मतलब टेक्नोलॉजी के साथ में जिस तरह से हमें दिखाया, पूरी डिवोशनल और टेक्नोलॉजी को दोनों को मिलाकर दिखाया गया। सीट्स जो थे वो हिल रहे थे, मतलब पूरी फीलिंग्स के साथ में। फिर थर्ड हमने देखा द्वारका माई में जिस तरह से हमने साईं बाबा जी के दर्शन किए, मैं आपसे क्या बताऊं, रोंगटे मेरे खड़े हो गए। मैं आपसे बयान नहीं कर सकता कि कितनी सच्चाई के साथ और कितनी खूबसूरती के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ में हमें साईं बाबा जी के दर्शन करने मिले, उनके संदेश सुनने मिले। सो अब लास्ट हमारा रह गया है सबका मालिक है, जो कि 3 बजे का शो है, वो भी चलते देखते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आप शिरडी आ रहे हैं तो यहाँ पर, जी हाँ, साईं तीर्थ यात्रा करने, जो कि शिरडी टेम्पल से बस 5 से 10 मिनट की दूरी पर है। आप ज़रूर आइए। ये मेरी तरफ से और साईं तीर्थ यात्रा की तरफ से एक इनविटेशन कॉल है आपके लिए कि अगर आप शिरडी आ रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर विज़िट करके आइए। वाकई में मैं आपको बताता हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस कि मैं बयान नहीं कर सकता। ये जो चीज़ इन्होंने यहाँ पर बनाई है, इतनी प्यारी, इतनी अच्छी कि मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। बस मैं यही कहूँगा कि आप आइए, यहाँ पर विज़िट कीजिए। वाकई में आप बहुत इन्जॉय करोगे और आपका पूरा पैसा जो है वसूल होगा। और मैं ये भी कहता हूँ 101% कि ऐसा तीर्थ यात्रा आपने कहीं नहीं किया होगा, सीरियसली कहीं नहीं किया होगा। तो प्लीज़ अगर शिरडी आ रहे हो तो ज़रूर आना। तो कुछ इस तरह से है, थिएटर है बहुत बड़ा, आप देख सकते हैं। देखिए काफ़ी बड़ा थिएटर है ये, देखिए, मतलब एक साथ नहीं बोल के तो मैं आपको बताऊँ, 542 लोग एक साथ यहाँ पर बैठ सकते हैं। और अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं शो सबका मालिक एक है। चलिए, ये मैं आपको वाइड एंगल में दिखा रहा हूँ। काफ़ी बड़ा थिएटर है, काफ़ी बड़ा ये स्क्रीन है। मैं आपको बता नहीं सकता, इतना बड़ा स्क्रीन तो मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ। मेरे मोबाइल में भी कैप्चर नहीं हो पा रहा है ये, लेकिन मैं आपको बैकग्राउंड सब दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से नज़ारा है। ये हमारा लास्ट शो है, सबका मालिक एक है। चलिए देखते हैं। ये क्या कह रही है तू? मैं बाबा को दोष नहीं दे रही हूँ। बाबा मेरा बच्चा। तुम रुक क्यों गई भाई साहब? सो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आई होगी, और एक इनविटेशन मेरी तरफ से भी और साईं तीर्थ यात्रा की तरफ से भी कि आप यहाँ पर ज़रूर आइए। और ये जो नज़ारा आज मैंने उठाया है, ये जो आनंद मैंने उठाया है, ये आनंद आप भी उठा सकते हैं। अगर आप आ रहे हैं शिरडी, तो शिरडी से बस 5 से 10 मिनट की वॉकिंग की दूरी पर साईं तीर्थ यात्रा है। यहाँ पर ज़रूर आए, अपने फैमिली के साथ आए, अपने बच्चों के साथ में आए, और उन्हें भी एक अच्छा सा एक्सपीरियंस दे कि देखिए आजकल के जितने भी सारे बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं दूर हो गए हैं आध्यात्मिक से। ये चीज़ वो देखेंगे तो उनके दिल को और सुकून मिलेगा, उन्हें और कुछ सीखने मिलेगा। तो ज़रूर आइएगा, तीर्थ यात्रा ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए कंटेंट में, किसी नए स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। टेक केयर, टाटा, बाय बाय, ओम साईं।